विधानसभा चुनाव 2023 के साथ साथ भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं। लगातार इससे पहले आप विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम लगातार हमारे साथ देख रहे हैं। संभावित लगातार आप देख रहे हैं, संभावित के साथ आप जुड़े रहे हैं और आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बीएमए चुनाव 2023 में संभावित हमारे साथ जसवीर जी हैं, जसवीर चौधरी जी हैं, लगातार बीएमए से जुड़े हुए हैं। पिछले लंबे टाइम से बीएमए में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब अध्यक्ष पद के लिए ये मैदान में हैं और नॉमिनेशन कर दिया गया है। और बात करें कि मैदान में, तो इस समय दो जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में, जसवीर चौधरी जी जो सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं बीएमए में, और डीवी राघव जी एक चुनावी मैदान में हैं। इस समय हमारे साथ ज़्यादा खास बातचीत करने के लिए जसवीर चौधरी जी मौजूद हैं। जसवीर जी, A1 इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। लगातार आप बीएमए में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इससे आगे की बात करें तो सेवाओं में इतने मशगूल हुए कि कई बार तो शायद घर के काम भी भूल जाते हैं। अब आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरीके से आप उद्योगपतियों की सेवा करेंगे? कैसे उद्योग जो हमारा संगठन है उसको आगे लेकर के जाएंगे? क्या आपका एजेंडा है और क्या आपके पास विशेष योजना है जिससे बीएमए की जो ख्याति है उसमें चार चांद लग सकेंगे? स्वागत है। मैं पहले तो A1 इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समय समय पर हमारी बातें समाज में तथा सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं पिछले करीबन 20-25 साल से भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और 2019 से 23 आज तक मैं पहले श्री बृजमोहन मित्तल जी के पास साथ सेक्रेटरी के रूप में काम किया। अब 21 से 23 मैं श्री सुरेंद्र चौहान जी के साथ लगातार काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है बीएमए कोई राजनीतिक एसोसिएशन नहीं है, ये हमारे उद्योगों के लिए बनाई गई है और उद्योगों के लिए हम काम करते हैं। ये एक संगठन के रूप में काम करता है। जैसा कि अगर कोई समस्या होती है हमारी थाने तक की, रीको तक की, बिजली बोर्ड तक की, अगर वो उसकी समस्या को नहीं सुनते तो हम संगठित होकर 10 आदमी, 20 आदमी, 25 अगर ज़रूरत पड़ती है तो पूरी एसोसिएशन को इकट्ठा करके भी हम उसका धरना प्रदर्शन या उसकी बात को सुचारू रूप से रखने के लिए अफसर के पास रखते हैं, ताकि उद्योगपति आराम से ये ना समझे कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है। तो ये संस्था इस तरह का काम करती है ताकि उद्योगपति परेशान ना हो और सबका एकदम भाईचारा बना रहे। इस एसोसिएशन में ये भी कोई नहीं है, पहले तो मेरे बृजमोहन मित्तल जी बहुत सुलझे हुए अध्यक्ष रहे हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और वो बड़े मृदुभाषी हैं, एक दूसरे के साथ लेकर चलने वाले हैं। मैंने उनसे साथ लेकर चलना सीखा है। हमारे दूसरे सुरेंद्र चौहान जी के साथ मैंने काम किया है, उनसे भी मैंने एक बड़े भाई के नाते, पिताजी के नाते बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मेरे को बड़ा शांत स्वभाव से और बड़े प्यार से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। शायद आज उनकी नज़र में मैं ऐसा कैंडिडेट हूँगा, शायद उनकी भावनाओं पर जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा है मैं उनके ऊपर खरा उतर सकूँ और भविष्य में मैं भी आगे भी उनको अपने साथ जोड़ कर चलूँगा और उनकी जो भी भावनाएँ हैं उनकी कदर करूँगा। उनके जो लोगों के लिए कार्य करने की क्षमता है उसको साथ में जोड़ते हुए आम नागरिक से, आम उद्योगपति से अगर उससे किसी हमारे बीएमए के संगठन को मजबूती मिलती है तो मैं उसको भी जोड़ने से गुरेज नहीं करूँगा। और इस एसोसिएशन को हमारे सुरेंद्र चौहान जी, बृजमोहन मित्तल जी और मेरी टीम के साथ इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूँगा। तो जसवीर जी के अनुभव की मैं बात करूँ तो ये पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि का पूरा इनके पास अनुभव है, लेकिन गाँव की मिट्टी से आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी और हरियाणा की बात करें, हरियाणा की मिट्टी से आते हैं, तो खड़ी भाषा की एक जसवीर जी की पहचान रही है। क्योंकि जो बीएमए है में एक उद्योगपतियों का संगठन, जिसमें यूं कहूँ, शायद मैं अपने गांव की लहजे में बात करूं तो एक बनियों जो बिजनेसमैन, एक बनिया एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन की जो भाषा है बीएमए उस चीज़ को समझता था। लेकिन पहला जो चेहरा यहाँ पर दिखाई दिया वो जसवीर जी, जो हरियाणा की खड़ी भाषा में बात करते हैं। कई बार उनको गांव के अंदाज में बात करते हुए देखा गया है। जसवीर जी, गांव की मिट्टी से आप आते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, हरियाणा की खड़ी बोली से आप आते हैं। आप इस एक पढ़े लिखे माहौल में बात करूं
आप भी पढ़े लिखे हैं, आपका एक वेल एजुकेटेड आपका परिवार है, लेकिन गांव की मिट्टी से आकर आपने भिवाड़ी में इतने बड़े उद्योगपतियों में एक अपनी जगह बनाई। ये आप किस तरीके से आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा, या यूं कहूं कि ऐसे कौन से संस्कार रहे जो आप गांव की भाषा को लेकर शहर में पहुंचे और शहर की भाषा में आप घुल मिल गए और आज एक दिल का टुकड़ा आप लोगों का बन गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई न कोई किसी माध्यम से कहीं, आज तो आप भिवाड़ी की बात करते हैं, कहीं दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, हर लोग अपने रोज़गार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, अपना काम करने के लिए बाहर निकलता है। ये बात दूसरी है कि कोई आदमी संभलता है, कोई नहीं संभलता है। तो संभलने की बात ऐसा भी नहीं है कि उद्योगपति मेरी खड़ी भाषा को मेरे हर साथी जानते हैं। खड़ी भाषा का प्रयोग या और कोई दमंगता का प्रयोग मैं भाई उद्योगपतियों के सरकारी कार्य करवाने के लिए, अगर कोई अफसर किसी हिसाब से अगर किसी हमारी बात पर गौर नहीं करता तो उससे ये ऑटोमेटिक स्वभाव ऐसा है कि अगर जायज़ काम को अफसर नाजायज़ ठहराने की कोशिश करता है तो उसके अंदर मेरे से रुका नहीं जाता, और मैं उद्योगपतियों के लिए ही इस खड़ी भाषा का उपयोग करता हूँ। दूसरी चीज़, परिवेश का कारण ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे आदमी थे, मेरे ताऊ डॉक्टर थे। आज मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी पुत्रवधू है। जो मेरी पुत्रवधू है वो गायनों से IVF स्पेशलाइजेशन में है। मेरा बेटा MS आर्थो है। मेरी जो एक बड़ी बेटी है वो मेडिसिन से MD है। छोटी बेटी जो मेरी है गायनों से MD है। मैंने भरपूर प्रयास करके अपना काम छोड़ के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया है, और अच्छी संगत में रहते हुए, जैसे कि मैं पहले हमारे यहाँ एक MR गुप्ता जी हुआ करते, वो BMA के प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने मेरे को काफ़ी जो शिक्षा दी वो भी मेरे काफ़ी काम आई। उसके बाद मैं बृजमोहन जी से ताल्लुक़ रखा। बृजमोहन जी ने भी हमेशा मेरी भलाई के लिए और अच्छे कार्यों के लिए मुझे उत्साहित किया। और सुरेंद्र चौहान जी का तो कहना ही क्या है, उनके स्वभाव को देखते हुए, उनको वो भी जाति से एक राजपूत हैं, परंतु उनका स्वभाव भी मैंने जो देखा एक बनिए से भी नरम है, तो उनसे भी मैंने सीख लेते हुए अपने स्वभाव को चेंज करने की कोशिश की है, और भविष्य में इसको पूरी तरह से चेंज करूँगा ताकि मेरा भाई इस मेरी खड़ी भाषा को भी भूल जाए। और कई बार क्या होता है कि मजबूरी होती है, जब हम थक जाते हैं काम कराने के लिए किसी अफसर से, तो वो नहीं करता। कई तरह के अफसर होते हैं, कई बार तो वो कहते ही मान जाते हैं, कई बार क्या होता है वो उससे भी नहीं मानते, हमें भी नहीं मानते, तो हमें 10-5 का संगठन बना के उसके साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो मेरा ये मेन नहीं है कि मैं भाइयों के साथ। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे सभी उद्योगपति साथी मेरी भाषा के से वाकिफ़ हैं। इस चीज़ से मेरा कोई भी उद्योगपति साथी मेरे से नाराज़ नहीं होता। बिल्कुल, ये अंदाज है जसवीर चौधरी जी का कि बेशक खड़ी भाषा से आते हैं, लेकिन वो खड़ी भाषा, उसमें प्यार भी छुपा है। कई बार खड़ी भाषा में कुछ प्यार प्रेम के शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अगर उनकी गहराई में जाएं तो वो बहुत गहरी और गंभीरता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता होगा औद्योगिक क्षेत्र में, या यूं कहें कि प्रशासनिक क्षेत्र में, कि कहीं खड़ी भाषा का जो प्रयोग होता है, लेकिन खड़ी भाषा में प्यार प्रेम भी बहुत ज़्यादा है। जसवीर जी, अगला सवाल आपसे ये है कि आप तो पहलवानी क्षेत्र से आते थे, तो कैसे आप उद्योगपतियों में मशगूल हो गए? कैसे आप बच्चों को जो आपने इतना एजुकेटेड किया, तो ये इन दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा गैप रहता है, कैसे आपने मैनेज किया? ऐसा कुछ नहीं है। वाकई में मैं एक अच्छा रेसलर था, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, मैंने गवर्नमेंट सर्विस भी ज्वाइन की, परंतु मैं उसके अंदर नहीं रहा। मेरा और मेरे परिवार का ध्येय ये था कि आपको प्राइवेट परिवार की पोजीशन ठीक थी, मेरा ध्येय भी यही था कि मैं बाहर आकर कोई काम करूं। मैं उद्योगपतियों के साथ मिला। मैं सन 1987 के अंदर भिवाड़ी के अंदर आया। हमेशा अपनी संगत को उद्योगपतियों से जोड़ के रखा। करीबन जितने भी पुराने मेरे उद्योगपति साथी हैं या बाहर गए, सबसे मेरा अच्छा प्रेम रहा है, प्यार रहा है। तो उनसे भी सीख ली है, बच्चों ने भी सीख ली है। आखिर ऐसा नहीं है, बच्चों की भी संगत को मैंने ठीक करने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए अच्छे व्यापारियों के साथ उनके बच्चों की संगत को पहले समझा और उनके साथ प्राथमिकता दी। आग बेटे यहाँ अपनी संगत रखिए, ताकि आप लोगों ने कामयाब होना है और आप लोगों ने एक अच्छे पिता का, अच्छे गांव का, अच्छे शहर का नाम रोशन करना है, ताकि जिसमें मैं कम से कम बुढ़ापे में अगर मैं मरूं भी तो
खुशी से मर सकूं ताकि मेरी औलाद ठीक है। वो मैंने अपने लिए किया है कि अपनी औलाद को सक्षम बनाने के लिए किया है। शायद मेरी तरह हर पेरेंट्स उनके ऊपर खर्च भी करता होगा, उनको शिक्षित भी करना चाहता होगा। आज दुनिया में कोई ऐसा पिता नहीं है, माता नहीं है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना दें। वो हर आदमी चाहता है अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो मैंने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी औलाद को शिक्षा देने की कोशिश की, और भगवान की कृपा से और मेरे साथियों के आशीर्वाद से आज मेरे चारों बच्चे अच्छी शिक्षित हैं, अच्छी जगह पोस्टेड हैं। मैं भगवान का और मेरे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पर आशीर्वाद रखा, भगवान ने आशीर्वाद रखा, साथियों ने रखा। तो और ये लाइन का मतलब, जहाँ तक मेडिकल लाइन का जहाँ तक सवाल है, ये लाइन डॉक्टर, मेरा ज़्यादा तक उठना बैठना डॉक्टर नीरज के परिवार से था। ये डॉक्टरी लाइन का जो भी श्रेय मैं आज डॉक्टर नीरज को दूंगा कि उस लाइन से उसने बच्चों को गाइड किया और मेरे बच्चे सारे उस लाइन में पढ़ते गए, उनको एडमिशन होते गए। आज चारों बच्चे मेरे एमडी हैं, और मैं इस चीज़ का श्रेय सभी भाइयों को, उस परिवार को भी देता हूँ, भगवान को भी देता हूँ। और मैं कहता हूँ हर भाई को आज शिक्षा का टाइम है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार नीचा ना देखना पड़े। बिल्कुल। जसवीर जी की इस बात से तो यह निकल करके आता है कि आप महल, फैक्ट्री या कोई भी प्लॉट, मकान, दुकान खरीदें, वो असल प्रॉपर्टी नहीं होती। असल प्रॉपर्टी वो होती है अगर आप अपने बच्चों को सेटल कर सकें, आप अच्छी एजुकेशन दे सकें और उनको उनके दम पर कायम कर सकें कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने पैरों पर खड़े होकर आपका, आपके गांव का, आपके शहर का, आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का नाम रोशन कर सकें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आज के दौर में, अपने बच्चों को पूरी तरीके से सेटल करना। जसवीर जी, आखिरी सवाल है मेरा, आप अध्यक्ष पद के लिए दौड़ में हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक सबसे आगे हैं आप, और हमारी शुभकामनाएं भी है कि हम बहुत जल्द आपको बीएमए के मुख्य चेयर पर देखें, मुख्य कुर्सी पर देखें। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उद्योग संगठनों के सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं। आपके तर्कस में ऐसे कौन से तीर हैं जो आप और अलग से नए आयाम दे सकते हैं बीएमए को, और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, और उद्योगपतियों की ऐसी जो उम्मीदें जो आज तक बाकी रह गई थी उनको आप पूरा करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, चैलेंजेस तो औद्योगिक क्षेत्र में आते रहते हैं। आज हमारा मेन जो दिखते हैं वो एक तो रोडों की, वो हमारे प्रयास जारी हैं, और शायद इस आने वाले 15-20 दिन तक हमारी इंडस्ट्री एरिया के सारे रोड जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। और दूसरा, हमारे जो समस्या है वो बरसात के टाइम में पानी की समस्या होती है, उसका भी मोटा मोटी निराकरण हमने निकाल लिया है कि इसका एकदम कोई निराकरण नहीं हो सकता, इसका टाइम लगेगा। तो आने वाली बरसात जब भी अगली बार आएगी तो इसका हल हो जाएगा। पहली बात जो है, बाईपास के ऊपर पानी भरा है, ये हमने एक जगह चिन्हित कर ली है और उसके अंदर खुदाई शुरू कर दी है। पाइप के द्वारा इस पानी को उठा के उसमें डाल दिया जाएगा, और इस साल के लिए समस्या ये जल्दी ही 5-7 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। दूसरी चीज़, औद्योगिक क्षेत्र में रोज़मर्रा की समस्याएं आने के लिए ये औद्योगिक संगठन है, इसमें मेरे सारे साथी सक्षम हैं, और ये एक टीम वर्क होता है, टीम को साथ लेकर। और ये भी नहीं है कि यहाँ एक अध्यक्ष ही कोई काम करे। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े ऐसे वीर रुस्तम छुपे बैठे हैं जिनकी पकड़ है, हम उनकी को भी साथ लेने में का कोई गुरेज नहीं करते। अगर हमें किसी अफसर से, सरकार से अगर कोई बात करनी है अच्छे तरीके, तो हम सारा औद्योगिक संगठन इकट्ठा होकर दबाव बनाते हैं ताकि हमारा काम हो। आगे भी हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे से कोई भाई नाराज़ है उसको जोड़ने का कार्य करेंगे और इस औद्योगिक संगठन को बहुत ऊंचा उठाने का काम करेंगे। रही बात अध्यक्ष पद की, इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं अध्यक्ष में उठ गया और मेरे को बना दिया। ये मेरे सारे औद्योगिकपति साथी, हमारे प्रेसिडेंट, पहले के प्रेसिडेंट, उन जो मेरे को आज अपने भाई, छोटे भाई जितना, बेटे जितना प्यार करते हैं। दूसरे मेरे सुरेंद्र चौहान जी, वो भी मेरे को बेटा मानते हैं, उन्होंने मेरे को काफ़ी शिक्षा दी है। उनके साथ काफ़ी आदमी जुड़े हुए हैं, नरेश, जैसे नरेश अग्रवाल जी हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, योगेश अग्रवाल जी हैं, नीरज झालानी जी हैं, ब्राह्मण समाज के सारे सदस्य हैं। इन्होंने सब ने, अग्रवाल सुधा महावर समाज के सदस्यों ने भी मेरे संगठित होकर और मेरे को आगे करने की कोशिश की, और इनका मैंने